There is another type of graphs which may help us a lot in our problem solving. Alright, तो ये भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ. शुरुआत में थोड़ी आपको हो सकता है मैथ्स या थॉट प्रोसेस थोड़ा डरावना लगे, बट हैव पेशेंस, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. अगेन विल बिगिन विद कॉन्केव मिरर. वन बाय एक्सआई वर्सेस वन बाय एक्सोग्राफ. मतलब यहाँ पे हम लोग एक्सआई वर्सेस एक्सो नहीं, वन बाय एक्सआई वर्सेस वन बाय एक्सोग्राफ बनाएंगे. तो this is what we have, 1 by xi plus 1 by xo is equal to minus 1 by l. तो वन बाय एक्सआई को हम लोग y कह दे रहे हैं, वन बाय एक्सो को हम लोग x कह दे रहे हैं. ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं मैं फिलहाल, यहां लिख देता हूं. दिस इज व्हाट वी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है. ऑलराइट, और इसमें हम आगे बढ़े उसके पहले थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये जहां पे 1 बाई एक्सो जीरो है, ये 1 बाय एक्सो जीरो या एक्स जीरो है. 1 बाय एक्सो जीरो का मतलब क्या हुआ, एक्सो इन्फिनिटी. ये आपका इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट है. ऑलराइट, और यहां कहीं दूर जाके पोल है, यहां कहीं दूर जाके पोल है इनफाइनाइट पे, क्योंकि जब 1 बाय एक्सो इज इनफाइनाइट तो एक्सो इज जीरो, तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है. ऑलराइट, इसी तरह से यहां पे अपन ने फोकल लेंथ को माइनस एल कर रखा है, एक्सएफ इज माइनस एल, एक्सी इज माइनस 2l. ऑलराइट, तो यदि हमको यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढना होगा, फोकस ढूंढना होगा, तो इफ दिस हैपेंस टू बी फोकस, एक्चुअली वो नेगेटिव साइड में होगा, तो यहां बना देते हैं. राइट, इफ दिस इज फोकस, दिस इज माइनस 1 बाय एल. ऑलराइट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, क्योंकि वो होगा माइनस 1 बाय 2l. और सेम लॉजिक इधर लगा दे, माइनस 1 बाय 2l माइनस 1 बाय l. राइट, और ये जो लाइन हम देख रहे हैं इसकी स्लोप है नेगेटिव. राइट, नेगेटिव स्लोप है, और x की वैल्यू जब माइनस 1 बाय एल होती है तो y जीरो हो जाता है, एंड वाइस वर्सा y की वैल्यू जब माइनस 1 बाय तो x जीरो हो जाता है. ऐसे करके आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ दिस ग्राफ लुक. इस ग्राफ के फायदे बहुत है. ऑलराइट, पहले वो फायदे डिस्कस कर लेते हैं. ये माइनस 1 बाय 2l आप देख सकते हैं, इधर पोल, कुछ लोग बोलेंगे सर आपने उधर भी पोल कहा था. अरे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से फर्क नहीं पड़ता ना, तो ये भी पोल है, ये भी पोल है. तो आप देख सकते हैं ये पोल से फोकस वाला रीजन, ये फोकस से
सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रीजन, इधर ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, -1/12 -1/10। So this is what we have. ये हमारा ग्राफ है। क्या इस ग्राफ से हम वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं जो पहले निकालते थे? लेट्स सी। यदि आपके पास टेबल है तो टेबल एक बार बाहर निकाल लीजिए और देखिए क्या हम सारी इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे। 1/xo will become x, तो ये हमारा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। सारी इंफॉर्मेशन जो उधर निकालते थे वो सब निकाल सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालना है बस। राइट, ऑब्जेक्ट ये एक्सो है, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता था। ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता था। रेज इतनी ज्यादा डाइवर्जिंग आती थी कि उनको कन्वर्ज नहीं कर पाता था। राइट, तो वापस भी डाइवर्जिंग जाती थी और ऐसे करके इधर पॉजिटिव में इमेज बनती थी। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट यदि फोकस और पोल के बीच में है तो जो इमेज का कोऑर्डिनेट आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग ऑन दिस ग्राफ वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर आ रहा है। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता था, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बनती थी। सेकेंड जोन, फर्स्ट जोन। राइट, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में होता था, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता। ऑब्जेक्ट फर्स्ट जोन, इमेज सेकेंड जोन। ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता था, यहां पे आप देख सकते हैं। राइट, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में चला गया, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में चला गया। राइट, तो रेज इतनी कन्वर्जिंग थी कि उनको ये और ज्यादा कन्वर्ज कर देता था। राइट, रेज कन्वर्जिंग आई, उसने और ज्यादा कन्वर्ज किया, तो इमेज फोकस और पोल के बीच में बनती थी। आप देख सकते हैं इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगी यदि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड में लाई कर रहा हो। तो डिफिकल्ट हो सकता है पहली बार में, हो सकता है आपको कई बार इसको रोक रोक के दोबारा देखना पड़े वीडियो को। तो आराम से, वीडियो में यही फायदा है, आराम से इसको आप रोक रोक के दोबारा देख सकते हैं, टेबल से एक एक चीज मैच कर सकते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ पोजीशन बताई। अब मैं आता हूं मैग्निफिकेशन। राइट, तो मैग्निफिकेशन में स्टोरी बड़ी सिंपल है वैसे तो। इधर आप देखेंगे तो जो y है छोटा है और x जो है बड़ा है। राइट, x बड़ा है, y छोटा है, इसका मतलब मैग्नीफाइड। और ये ट्रू यहां तक भी आप देख सकते हैं x बड़ा y छोटा। इस पॉइंट के बाद से y बड़ा है, इस पॉइंट के बाद से y बड़ा है, राइट, और x छोटा है। y बड़ा है, x छोटा, डिमिनिश। राइट, रियल वर्चुअल भी आप इसमें बड़ा इजीली देख सकते हैं, पर मैं वो रियल वर्चुअल इसमें मार्क नहीं कर रहा हूं। और इरेक्ट इन्वर्टेड तो बहुत आसानी से दिख रहा है, और राइट, वो तो मैं ऐसे जोन ही मार्क कर सकता हूं। यहाँ पे x और y के साइन थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में x और y के साइन उल्टे पुल्टे आते हैं, इसका मतलब यहाँ इरेक्ट बनेगी। यहाँ पर दोनों के साइन नेगेटिव आते हैं, मतलब इन्वर्टेड बनेगी। यहाँ पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, मतलब इरेक्ट बनेगी, माइनस b होगा। तो ऐसे करके आप इमेज की प्रॉपर्टीज बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। थोड़ा तकलीफ होगी मुझे पता है, एंड में हम बहुत सारी मैथ्स कर रहे हैं, राइट, हमने इसको एंड के लिए बचा के रखा था,
सो टेंशन मत लीजिए, चीजें आ जाएगी समझ में। आप इसको बनाइए ग्राफ को, फिर अपन कोशिश करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और सेम काम हम लोग अब एक लेंस के लिए भी करेंगे। मिरर के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा या देखते हैं, राइट। एक लेंस के लिए लेकिन पहले करेंगे। So So before we proceed for lens, मैं इतना सा बता दूं बस आपको कि कॉनकेव मिरर के लिए तो अपन ने कर लिया था, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऐसा बनता है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऐसा बनता है, उसका फोकल लेंथ प्लस एल हो जाएगा, राइट। This is how your graph will look. For convex mirror, ठीक है। और बाकी सब चीजें भी आपको खुद निकाल के चेक करनी है कि आपकी टेबल से वो चीजें चेक हो रही है कि नहीं हो रही। So, convex lens. This is what we have. This is the formula we have. Right? Y तो पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ आएगा, ऑलराइट, और x की वैल्यू -1/l पे y 0 हो जाएगा। x की वैल्यू -1/l विच इज बेसिकली ऑब्जेक्ट फोकस, और y की वैल्यू +1/l पे x 0 हो जाएगा, which is basically image focus. This is how our graph is going to look like, right? ये हमारा ग्राफ होगा। लेट्स चेक जो हमारे को रिजल्ट्स याद है वो इसके लिए मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लेट्स चेक दोज रिजल्ट्स, राइट। सो व्हाट आर द रिजल्ट्स वी कैन रिकॉल? We can recall
कि यदि ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, हम लोग रख देते थे इनफाइनाइट से -2l के बीच में, इनफाइनाइट से -2l के बीच में, तो इमेज फोकस और 2l के बीच में बनती थी। वहां से देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से -2l के बीच में है, तो इमेज कहां बन रही है, l से 2l के बीच में, l से 2l के बीच में बन रही है इमेज, राइट। ऐसे आप सारे जोन्स चाहे तो चेक कर सकते हैं, मैं उधर नहीं जा रहा। मैग्निफिकेशन एक और चेक करके दिखा देता हूं। So 1/xo is x. So this is x by y, right? तो आप देख सकते हैं इस जोन में y बड़ा है और x छोटा है। y बड़ा है और x छोटा आएगा। किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, y कोऑर्डिनेट बड़ा आएगा, कोऑर्डिनेट छोटा आएगा, लिमिटेड। और इधर देखेंगे तो मैग्नीफाई, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी पोजीशन ले लीजिए, यू विल फाइंड दैट योर x कोऑर्डिनेट बड़ा है, y कोऑर्डिनेट छोटा आएगा, -12 के इधर, जो कि होता भी है। ऑलराइट, इरेक्ट इन्वर्टेड भी समझना बहुत आसान है। ये इरेक्ट साइन सेम है, इधर इन्वर्टेड साइन उल्टा पुल्टा है, इधर फिर से इरेक्ट, क्यों, साइन सेम आएगा, माइनस माइनस, राइट। और पी पीसेस आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। सो दिस वाज योर कन्वर्जिंग लेंस। दिस वुड बी योर डाइवर्जिंग लेंस। वो आप बना के देख लीजिएगा और सारे के सारे डेटा भी आप चेक करके देख सकते हैं। जो भी आपने टेबल में देखा था सब कुछ आपको यहाँ पर वैसा का वैसे ही मिल जाएगा ग्राफ बनाने से। इनफैक्ट ये ग्राफ, ये दो लेंसेज के लिए ऐसे, दो मिरर के लिए ऐसे बनाकर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। ये मिरर्स के लिए, राइट, और ये लेंसेज के लिए। यदि आप इसकी खुद के हाथ से प्रैक्टिस कर लेंगे, चारों ग्राफ अलग से बना लेंगे, टेबल से मैच कर लेंगे, तो कभी मान लीजिए चारों एलिमेंट्स की जरूरत पड़ जाए एक साथ, तो इस ग्राफ से आप बहुत जल्दी सोच के रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो इन दैट वे दिस ग्राफ कैन बी वेरी वेरी यूजफुल। यदि हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालने हो कि ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज ऐसी है, रियल बन रही, वर्चुअल बन रही, इरेक्ट बन रही, मैग्नीफाइड बन रही, सब कुछ यहाँ से, या फिर मैंने लॉजिक से भी सोचना सिखाया था, उनसे भी आप कर सकते। तो दैट इज ऑल इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फॉर नाउ। एक छोटा सा पार्ट रहता है जो मैंने आपको पढ़ने को भी दिया था, तो वो अब हम इसके बाद